देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है ना। अब जिस त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है यानी कि वो बड़ा है, ठीक है ना। ये हमारा इसका जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 30 सेंटीमीटर का। इसको हमने नाम दे दिया ABC। और एक त्रिभुज और है, उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। ये हमारा दूसरा त्रिभुज है जिसको हमने नाम दे दिया DEF। इसका है 20 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना है? 20 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है? 30 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई हमें निकालना है, ठीक है ना। एक भुजा की लंबाई तो हमें दी है, दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई हमें निकालना है भैया। चलो अच्छी बात है। तो देखिएगा, अब एक भुजा की लंबाई 12 है, यानी कि अगर इसको मैं 12 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? 12 सेंटीमीटर इसको मैं मान लेता हूँ। तो इसकी भुजा की लंबाई मुझे नहीं मालूम है, इसको मैं x मानूंगा। क्या मानूंगा? x मानूंगा, ठीक है ना। अब दोनों त्रिभुज कैसे हैं भाई साहब? समरूप हैं, शकल सेम है। दोनों त्रिभुजों की शकल कैसी है? सेम। जब दो त्रिभुजों की बनावट, रूप, आकृति समान होती है तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब भैया हमें जब मालूम है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, हमें मालूम है, तो इस त्रिभुज की भुजा बटे इस त्रिभुज की भुजा, यानी कि ये त्रिभुज कौन सा? ABC। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे में लिखूंगा त्रिभुज DEF का परिमाप, त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर इस त्रिभुज का परिमाप बटे इस त्रिभुज का परिमाप बराबर इसकी भुजा बटे इसकी भुजा। तो 12 बटे x, यहां पे आ जाएगा आपका 12 बटे x, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हैं BC बटे EF, ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लिख सकते हैं BC बटे EF, ऐसे लिख दो BC बटे EF। अब तो सही है ना। अब इसका परिमाप कितना है तो यहां से नकल कर लेंगे हम, 30। इसका परिमाप कितना है यहां से देख लेंगे, 20। बराबर में क्या है? बोले 12। बराबर में क्या है? बोले x। क्रॉस गुणा करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसमें गुणा करेंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा आपका 30x बराबर 30x बराबर 20 इंटू 12, 20 इंटू 12। यहां तक आगे बात समझ में आ गई? यहां तक तो देखो भैया, यहां तक आपको बात अगर समझ में आ जाती है तो बाकी तो सवाल हो गया फिर, क्योंकि ये 30 क्या में है? गुणा में है। तो गुणा वाली चीज खा जाती है भाई साहब। मान लो अब ये गुणा वाली चीज आएगी तो कहाँ आएगी? इसके बटे में 30, ठीक है, यही आएगी ना। ठीक है, सही बात है। सही बात है। अब ये कितना हो गया? देखो 12 दूना 24 और 0 का 0, तो ये हो गया आपका 240 और बटे में कितना है? 30। बटे में 30 दिख रहा है क्या चित्र में? यस सर दिख रहा है 30। तो देखो सवाल देखो हो गया, 0 से 0 गया, 3 9 8 24, 3 8 24। तो भैया इस त्रिभुज की भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये x का मान आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी कि आप लिख सकते हैं x = 8 सेंटीमीटर। ये आपका
सवाल हो गया। सरल के कठिन